सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस एथिक्स के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, इनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बिजनेस एथिक्स का जल्दी से मीनिंग समझ लेते हैं, लॉजिक समझ लेते हैं। बिजनेस का आपको मतलब पता ही है, वो एक्टिविटी, वो एक्शनेबल एक्टिविटी जो किसी प्रॉफिट गेन करने की गर्ज से की जाए उसको हम बिजनेस बोलते हैं। नॉन प्रॉफिट बिजनेस भी होता है, प्रॉफिट बिजनेस भी होता है। तो ये काफ़ी किस्म के बिजनेस होते हैं, उनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो बेसिकली हम अपने टॉपिक को ही डिस्कस करते हैं। एथिक्स का क्या मतलब होता है? एथिक्स का मतलब होता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। किस बुनियाद पर? रूल्स एंड रेगुलेशन पे। हमें पता है गलत बोलना अच्छी बात नहीं। क्यों पता है? कि मतलब इससे अच्छा अपना जो ज़मीर है वो भी एक अंदर से सेटिस्फाई नहीं रहता और सोसाइटी के लिए भी गलत है। मतलब फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने पिछले दिनों में इंडिया में 200 बंदों की डेथ हुई है। मेडिसिन उन्होंने अच्छी नहीं बनाई थी। उन्होंने सिर्फ देखा कि प्रॉफिट गेन करना है, हमने पैसा कमाना है। ये नहीं देखा कि लोग जो हैं वो इससे मर भी सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ नज़र में नहीं रखी। तो उन्होंने अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से 200 लोग फोत हो गए हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आपने एथिक्स के अंदर रहकर प्रोडक्ट बनानी है। अभी टॉप मैनेजमेंट बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो इस तरह मैं डिटेल में गया। तो टॉप मैनेजमेंट बिहेवियर क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट बिहेवियर है उसको एथिक्स फॉलो करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस के अंदर टॉप मैनेजमेंट है, डायरेक्टर जो लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैकेंसीज ओपन हुई हैं, उन्होंने एक स्टूडेंट है, एक कैंडिडेट है, उसको सिलेक्ट कर लिया है। किस बेस पे? सिफारिश की बेस पे। ये दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट मेरिट पर आ रहा है, उसके अच्छे मार्क्स हैं, कॉम्पिटेंट है, परफेक्ट नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, और दूसरा जो कैंडिडेट है उसके पास नॉलेज भी नहीं, परफेक्ट भी नहीं, वेल एजुकेटेड भी नहीं, डिग्री की भी कोई इतनी अच्छी सीजीपीए नहीं जा रहा उसका। सिर्फ क्या है, उसकी एक सिफारिश कर दी है किसी रिलेटिव ने या किसी ने भी उसकी एक सिफारिश कर दिया कि मेरे बच्चे को रख लें। तो उन्होंने इस बेस पे उसको रख लिया है और जो एक अच्छा कॉम्पिटेंट बच्चा है उसको छोड़ दिया है। तो ये बिजनेस के एथिक्स के बिल्कुल रॉन्ग है। तो टॉप मैनेजमेंट को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि कल को वो जो परफेक्ट बंदा उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया वो बिजनेस को उतना फायदा नहीं दे सकता जितना एक मेरिट और कॉम्पिटेंट बच्चे ने देना था। तो ये जो टॉप मैनेजमेंट है इनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उनको अपनी एम्प्लॉयज़ को देखना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को एक वेल चीज़ें, मतलब उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ उनके काम कर रहे हैं वो रिलैक्स होकर, सेटिस्फाई होकर काम करें, वो खुश हों। उनको सैलरीज उनकी मुताबिक देनी चाहिए। ये नहीं कोई ज़्यादा काम कर रहा है उसको भी थोड़ी सैलरी, और जो थोड़ा काम कर रहा है उसको भी उसके बराबर दी जा रही है। अनइक्वल बिहेवियर है, मतलब वो काम ज़्यादा कर रहा है और वो काम थोड़ा कर रहा है, सैलरी दोनों की बराबर है। तो इस तरह यार मोटिवेशन नहीं होगा। जो काम ज़्यादा कर रहा है वो कहेगा यार मैं इतना काम करता हूँ, मुझे सैलरी इतनी थोड़ी मिलती है। वो काम थोड़ा करता है उसको भी मेरे बराबर। या जो एक ऊपर वाला बंदा है वो काम भी बिल्कुल सही नहीं कर रहा, नीचे जो है उसके पास ज़्यादा स्किल है, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, तो वो सोचेगा यार मैं इससे कॉम्पिटेंट हूँ, मुझे प्रमोट नहीं किया जा रहा, मेरी सैलरी भी थोड़ी है। तो ये चीज़ें आप मैनेजमेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। एथिक्स के अंदर रहना चाहिए। जो चीज़ जिस जगह पे फिट आ रही है उसको उस चीज़ पे फिट लाना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो एक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छा माहौल प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज़ जो है काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, उनको पीने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा, उनको छोटा सा ब्रेक नहीं दिया जा रहा लंच के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए कहीं छुट्टी नहीं दी जा रही। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इनको हम एथिक्स बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सही है बिजनेस के लिए और ये गलत है। आगे है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट। हमने ये जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी बेस पे एक बिजनेस को पता चलता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो हमने एक प्रॉपर रिटन फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन से, सोसाइटी से वेरीफाई करवा के, लिखवा के, गवर्नमेंट से वो हमने बना कर रखने होते हैं, जिसे हमारे इंटरनल एम्प्लॉय और बाहर के जो लोग हैं वो देखें और उस चीज़ को फॉलो करें। आगे है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड, और उसके ऊपर लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी मैनेजमेंट को, अपने जो बाहर के लोग हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी है। फोर्थ पे आ जाता है ट्रस्ट वर्थीनेस एंड होनेस्टी। मतलब
जब आप एक बिजनेस जो है ना अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बनाता है, क्वालिटी वाइज अच्छी प्रोडक्ट बनाता है, ये नहीं वो देख रहा है कि सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट गेन करने की वजह से क्वालिटी माठी है जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, ये चीज़ को वो नहीं फॉलो कर रहा। अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बना रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा सोच रहा है, सोशल सोसाइटी का भी फ़ायदा सोच रहा है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ लोगों का फ़ायदा होगा कि नहीं, इसकी वजह से लोगों को कितना बेनिफिट होगा। और जो उसकी प्राइस है, जो प्रोडक्ट है वो प्राइस भी इतनी खास ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्राइस रखी हुई है कि उसको हर कोई अफोर्ड कर सके। तो इस वजह से जब वो ये चीज़ों को फॉलो करता है तो बिजनेस में के जो क्लाइंट हैं, जो बिजनेस के कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनके अंदर एक उसका अच्छा रेपो बिल्ड हो जाता है, एक अच्छी ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाती है बिजनेस की, और उसके ऊपर लोग यकीन करने लग पड़ते हैं क्योंकि उसकी, जैसे अभी काफ़ी नेस्ले है, उसके ऊपर उसकी प्रोडक्ट पर लोग यकीन करते हैं कि यार नेस्ले का पानी अच्छा है, वो पिया करो। आप कोई बिस्किट देख लें, कोई दूध देख लें, तो काफ़ी आप इर्द गिर्द देखेंगे काफ़ी कंपनीज होंगी जिनके ऊपर आपका भी ट्रस्ट होगा और लोगों का भी। वो क्यों ट्रस्ट है? क्योंकि वो एक एथिक्स को फॉलो कर रही हैं। कोई दूध बनाने वाली कंपनी है, दूध प्रोवाइड कर रही है, तो वो दूध अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रही है, खालिस दूध प्रोवाइड कर रही है, वो कोई फ्रॉड नहीं कर रही। तो ये चीज़ें, ये जो लोग हैं ना, लोगों को हर चीज़ नज़र आ जाती है। हम सोचते हैं कि दो नंबरी लगाकर गलत काम करके कर लेंगे, पर नहीं, ये बहुत मतलब छुपता नहीं, कोई कहते हैं ना झूठ छुपता नहीं है, तो वो पता चल जाता है लोगों को। ये चीज़ नहीं सोचनी। अगर आपने छोटे टर्म देखना है कि शॉर्ट टर्म बस बेनिफिट उठाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो फिर तो दो नंबरी लगा के काफ़ी लोग कमाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने यार अपनी पूरी ज़िंदगी एक्सपेंड करना है, एक बिजनेस को एक अच्छी दुनिया में इसका नाम बनाना है, तो वो फिर आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ को आप फॉलो करेंगे, एक आपकी ट्रस्ट वर्थीनेस क्रिएट होगी, आपकी एक इमेज क्रिएट होगी, एक वर्थ ग्रोथ क्रिएट होगी मार्केट में, और आपका एक होनेस्टी भी क्रिएट होगी। लास्ट पे है क्रिएटिंग है ना ओपन इन्वायरमेंट, मतलब कि आपने अपने कस्टमर के, जो बाहर के एक्सटर्नल लोग हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर क्या होते हैं? जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में। जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं, जो इंटरनल स्टेक होल्डर हैं, इंटरनल लोग हैं, इजी वर्डिंग में कहता हूँ, इंटरनल एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजमेंट होगी, उनके लिए आपने एक ओपन इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ओपन मतलब क्या? उनको फुल आज़ाद कर देना है? नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब कि एक जो एम्प्लॉय है वो मशीन का काम कर रहा है, तो उसको थोड़ी सी ना डिसीजन मेकिंग का देना है कि आप, अगर मशीन ख़राब हो जाएगी, आपने ये खुद भी काम करना है, थोड़ा सा आपने खुद भी इसको कर सकते हैं, और आपने इस ऑर्डर, ये चीज़ अगर ये काम करना है तो आपने टॉप मैनेजमेंट में इस बंदे के, सुपरवाइज़र के ऑर्डर को फॉलो करना है। तो इस तरह का उनको थोड़ा डिसीजन मेकिंग देनी है कि वो खुद से भी डिसीजन मेकिंग करें और टॉप मैनेजमेंट को भी फॉलो करें, और इजीली वो जो कुछ कहना चाह रहे हैं, जो उनकी राय है, जहाँ कोई वो आइडिया देना चाह रहे हैं, या कोई प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, या कोई छुट्टी लेना चाह रहा है, तो वो उनको इजीली ओपन इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि वो फ्रैंकली हर एक किसी से, मतलब हर डरे ना, इजीली खुशी खुशी हर काम करवाएं। और जब एम्प्लॉय खुश होता है ना, तो वो काम भी ज़्यादा करता है, दिल लगा के करता है, और कंपनी को आगे लेके जाता है। और अपने कस्टमर से भी फीडबैक लें कि उनको उनकी प्रोडक्ट कैसी लग रही है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, उनकी प्रोडक्ट की वजह से उनका कोई हर्ट तो नहीं हो रही। तो ये चीज़ें काफ़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक एलिमेंट्स है बिजनेस के, आपको इनका लॉजिक बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।